मध्य गुरुपाद पद्म नितलापृष्ठों विष्णुपाद अष्टोदश भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज। नितलापृष्ठों विष्णुपाद अष्टभक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुग वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए है की कृपा की प्रार्थना कर उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति वंदन अभिनंदन। हम लोग पुरुषोत्तम व्रत पालन करते हुए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये महीना अधिक मास पुरुषोत्तम मास के रूप में जाना जाता है। अगर ये मास नहीं होता तो सब तिथियां उलट पुलट जाती, व्यवस्था ठीक से नहीं चलती। ये 32 महीना के बाद जो एक महीना अधिक हो जाता है वो सब तिथियों को सामंजस्य कर देता है, सही स्थिति में ले आता। ऐसा नहीं होता तो सब तिथि उथल पुथल हो जाते, फिर तिथि गणना सब बिगड़ जाता है। लेकिन बीच में आकर के सब संतुलन प्रदान करते, इसलिए मासों में श्रेष्ठ कहा गया। तो सबका काम बना दे, सबको संतुलन में रखे, सबको नियम में रखे, वो एक प्रकार से भगवान ही होता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास भगवान का ही स्वरूप है। जब अचानक प्रकट हुआ तो सब मास सब तिथियां इनको देख करके मुंह घुमाने लगे कि कहाँ से आ गया, ये तो कोई गणना में है ही नहीं। ये अचानक अधिक महीना आ गया, ये तज मास है, मल मास है, चोर मास है, ऐसे कह के अपहास किए। तो मास बहुत दुखी हो गया और मन में सोचता है कि भगवान के सृष्टि मैं ही हूँ जो कोई काम का नहीं। तो मेरे आरंभ होते ही लोग जितने भी विशेष करके स्मार्ट लोग होते सारे कर्म कांड बंद कर देते। इस महीना में संसारिक कोई भी कार्य नहीं करते, घर निर्माण नहीं करेंगे, शादी विवाह नहीं करेंगे और दूसरे जो शुभ कार्य है उसको लोग वर्जन कर देते, नहीं करते। इसलिए इस महीना को लगा कि मैं इतना पतित हूँ, इतना गिरा हूँ, मैं इतना उपेक्षित हूँ, इसलिए मुझे जीना नहीं चाहिए। जीऊंगा तो जीवन बोझ है, अपमानित होकर जीना ये जीवन नहीं होता। इसलिए सोचा मैं मर जाऊं। लेकिन मरने से पहले मन में आया कि एक बार भगवान से पूछूं तो कि मुझको क्यों बनाया। अब बनाया था हम इतना पतित क्यों कर दिया, और यदि मैं पतित हूं तो अब तो पतित पावन है, फिर पवित्र करिए, अपना नाम सार्थक करिए। मैं दीन हूं तब दीन बंधु। इसलिए महीना जो था भगवान के पास गया। ये सब कथा बृहद नारदीय पुराण में वर्णित है। एक विशेष कथा है जिस कथा को सूत जी, क्योंकि सूत जी पुराण के वक्ता है, एक लोमहर्षण सूत और एक उग्र सर्वा सूत। लोमहर्षण उनके पिता है और उनके पुत्र जो है उग्र सर्वा। ये दो ही पुराणों के प्रसिद्ध वक्ता है। पहले पिता बोल रहे थे, बाद में बलराम जी के द्वारा जब उनका वध हो जाता था फिर दूसरे उनके पुत्र को बैठाया जाता है। कुछ लोमहर्षण के द्वारा कहा गया पुराने, कुछ सूत जी के द्वारा, उग्र सर्वा सूत के द्वारा, दोनों ही सूत है। सुत माने जो पुराणों की वाचन करे,
और एक कृपा व्यास जी ने लोमहर्षण जी को स्वयं प्रदान किया। जब वो शास्त्र का प्रणयन किए, पहले वेदों का विभाग किए, तो 4 शिष्यों को वेदों का पाठ पढ़ाया। 4 वेद, पहले वेद एक था, एक को 4 किए, ऋग साम जजु अथर्व, और उसमें जैमिनी सुमंतु पैल इत्यादि ऋषियों को एक एक वेद प्रदान किए। तत्र ऋग्वेद धर पैल को ऋग्वेद, और जैमिनी को सामवेद, और अथर्वा को सुमंतु को दिए एक वेद अथर्व। यजुर्वेद एक ऋषि थे वैशंपायन, तो वैशंपायन को तो ये दिए ऋग्वेद यजुर्धर पहला, और सामवेद को दिए जैमिनी को, और यजुर्वेद वैशंपायन, और एक थे सुमंतु, उनको एक वेद प्रदान किया। ऐसे 4 शिष्यों को दिए। वैशंपायन को महाभारत का भी अधिकार मिला, महाभारत के भी वक्ता हुए। ये सब व्यास के शिष्य हैं। और 5वां जो वेद रह गया था इतिहास पुराण, इसको भी पंचम वेद कहे जाते हैं। उनमें से जो पुराण था वो पुराण श्री सूत जी को प्राप्त हुआ। इतिहास पुराणम च पंचमम वेद उच्यते। तो सूत जी पुराणों की वक्ता है और विलक्षण विलक्षण कथा सुनाते हैं। ये सब कथा सुनने के लिए बहुत सारे ऋषि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए, और विश्व के और भारतवर्ष के जितने भी ऋषि होंगे सबका नाम आता है। कम से कम लाखों ऋषि, और एक से एक प्रसिद्ध ऋषि। अगस्त जी हैं, और ये सब दुर्वासा, और विभांडक, भृगु, वशिष्ठ, चमन, श्रद्धावान, मेधातिथि, देवल, देवरात, विश्वामित्र, परशुराम और नारद आदि सब, ये भी सब ऋषि मुनि सब एकत्रित हो जाते। कहीं कहीं पर नारद जी का नाम नहीं आता, और दूसरे ऋषियों का नाम आता है। ये सब ऋषि वहाँ पर एकत्रित हैं, और अचानक सूत जी का आगमन हो जाता है। सूत जी परीक्षित महाराज की सभा में बैठे तो वहाँ कथा सुन रहे थे, और जब कथा शेष हो गई, परीक्षित को भगवत गति प्राप्त हो गए भागवत श्रवण करके, तो वहाँ से उठ चले, और वो तीर्थों में विचरण करते करते नैमिषारण्य पहुँच गए। देखे तो वहाँ बहुत सारे ऋषि लोग पहले से एकत्रित हैं। सूत जी को देख करके सब खड़े हो गए। सूत जी को बड़ा संकोच हुआ, क्योंकि सूत जो होते विलोम जाति होते हैं, और अपने को बहुत छोटा ही मानते हैं कि मैं इतना श्रेष्ठ नहीं। जिसके पिता उच्च वर्ण का हो, माता ऐसे कुछ है जिसको सूत बोलते हैं। इसका सब भेद है विलोम जातियों का, बहुत सारे भेद है। मनु स्मृति पढ़ेंगे तो बहुत सारा भेद है। तो वो कहने लगे कि आप लोग हमको इतना आदर कर रहे हो, मैं इस योग्य नहीं हूँ। ऋषि लोग बोले नहीं, आप व्यास जी का कृपा पात्र हैं, और व्यास जी ने सब कुछ अपने हृदय की जो भेद है बातें आपको प्रदान किए। और जो शिष्य गुरु के बहुत प्रिय होता है, जो स्निग्ध होता है, गुरु के अनुकूल होता है, उनके लिए गुरुदेव गुड़ से गुड़ बात भी बता देते हैं। जो भजन का रहस्य होता है, भजन के जो गुण होता है, तात्पर्य होता है, वो भी उनको बता देते, छुपाते नहीं। इसलिए आप व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं। आप जानते हैं इसलिए आप बता सकते हैं, और जो आप जो बताएंगे सही सही बताएंगे, आपको अधिकार प्राप्त है। आपके गुरु ने आपके ऊपर कृपा किया, और गुरु किस पर क्या कृपा कर दे ऐसा कुछ उसका ये नहीं होता, कोई भी हो सकता। जैसे एक व्यक्ति था, सत्यकाम उनका नाम था, उनका माँ का नाम था जवाला। तो उनकी जो माँ थी वो एक प्रकार से दासी का काम करती थी। ऋषि मुनियों के यहाँ पर जा करके उनका कुटिया आदि को साफ सफाई कर देना, उनके बर्तन उनके धो देना, और उसी से अपना जीवन निर्वाह करती थी।
तो उस दासी को एक पुत्र हुआ, वो थी जवाली, इसलिए बेटा का नाम रख दिया जवाला। तो वो बड़े होने लगा तो माँ को इच्छा हुई कि इसका संस्कार हो, ये भी पढ़े लिखे, अगर कुछ शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेगा, कुछ विद्यार्जित नहीं करेगा तो जीवन ठीक नहीं चलेगा, बोझ हो जाएगा। हर चीज़ को जान करके जीवन यात्रा करो, यापन करो तो जीवन एक सुंदर हो जाता है। तो उनको ऋषियों के पास पढ़ने के लिए भेजा। तो जवाल था, गौतम ऋषि के पास आए, बड़े प्रसिद्ध ऋषि गौतम। तो जब जाएंगे कहीं पढ़ने के लिए तो परिचय पूछा जाता है, तुम्हारा परिचय कहाँ के हो, माता पिता सब कुछ तो पहचान हो, तब तो पढ़ाई में उसको प्रवेश मिलेगा विद्यालय में। तो गौतम ऋषि ने उनसे पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, तुम। तो माता ने उनको जो सरल बताया था सीधे सीधे बोला। मैं गोत्र गोत्र नहीं जानता हूँ, हर एक का अपना गोत्र होता है, सब अलग अलग, कोई सांडिल गोत्र, कोई भारद्वाज गोत्र, कोई वशिष्ठ गोत्र, अलग अलग सब ऋषियों का गोत्र। वैष्णवों से पूछा जाता है तुम्हारा आपका क्या गोत्र है, तो वैष्णव लोग चाहे कोई भी गोत्र हो, जब कृष्ण के दीक्षा में दीक्षित हो जाते हैं, कृष्ण मंत्र में दीक्षित हो जाते हैं, तो फिर ये सब परिचय वो नहीं देते। तो उनका गोत्र रह जाता है अच्युत, अच्युत गोत्र। और अच्युत गोत्र बहुत बड़ा है, उस गोत्र में सब समा जाते हैं, जितने भी गोत्र हैं सब अच्युत गोत्र में आ जाते हैं। जो भी दीक्षा ले लेते हैं फिर उनका पहले का गोत्र नहीं रहता, और पहले गोत्र का परिचय भी नहीं देना चाहिए, चाहे भले पहले हम भरद्वाज रहे और सांडिल रहे और कोई गोत्र रहा हो, अरे अगर ऋषियों के नाम से गोत्र चला है, लेकिन जब दीक्षा हो जाती है तो कुल मिलाकर अच्युत गोत्र ही कहलाते हैं। तो कृष्ण के गोत्र में आने से सारे गोत्र उसमें समा जाते हैं। जैसे हाथी के पैर में जितने भी जीव जंतु सबके पैर आ जाएगा, क्योंकि हाथी के पैर से कोई पैर बड़ा नहीं होता, ऐसे अच्युत गोत्र से कोई बड़ा गोत्र नहीं होता। तो जब इनसे पूछा तुम्हारा गोत्र क्या है, तो कुछ गोत्र के बारे में जानते नहीं, तो सीधे सीधे सरल भाव में बोल दिया कि मैं जवाला का बेटा हूँ, और मेरी माँ ने कहा है कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ मैं भी ठीक से नहीं जानती, मैं दासी हूँ, बस तुम्हारा जन्म हो गया। मैं जवाला हूँ इसलिए मैं जवाली हूँ इसलिए तू जवाली का बेटा जवाल है, और मैं झूठ नहीं बोलता इसलिए मेरा नाम सत्यकाम जवाला पड़ा। जैसे माँ ने कहा सरल रूप से बोल दिया। ऋषि सुनते के साथ कहा, बोले तुम ब्राह्मण। ब्राह्मण का एक जो विशेष गुण होता है सरलता, वो तुम में पूर्ण रूप से, तुम कोई छल कपट की घुमा फिरा के बात नहीं कह रहे हो, जैसा है ऐसा अपने को प्रस्तुत कर रहे हो। गौतम ऋषि ने बोला तुम सत्यकाम जवाला हो, जवाल हो, जवाला का बेटा जवाल, और उसके साथ सत्य काम और जोड़ दिया कि तुम सत्य को ही कामना करने वाले, मतलब सत्य से तुम हटते नहीं हो, सत्य का कभी त्याग नहीं करते हो, तुम्हारे जीवन में जो इच्छा है सत्य है, सत्य में तुम प्रतिष्ठित हो, और उनको पूरी शिक्षा प्रदान की। तो ऋषि मुनि किस पर कृपा करके स्वीकार कर ले, तो आप पर व्यास जी का कृपा, अब प्रियो स्निग्ध शिष्य गुह्यो गुह्यम गुरुवो गुह्यम वेदतम तत्सर्वम तत्वतः तदनुग्रहात् प्रियो स्निग्ध शिष्य से गुरुवो गुह्यम पुत्र। आप व्यास जी की कृपा से सब शास्त्रों के रहस्य को जानते हैं। वेदतम तत्सर्वम, जो भी ज्ञात अज्ञात आपके सब बुद्धि में है, सब आप जानते हैं। व्यास जी ने ऐसी सी बातें बताई है जो अभी तक उसका प्रचार नहीं हुआ, क्योंकि स्रोत परंपरा, जो सुना है वही सुना सकता है। अब तो सब किताबें हो गई, पहले से किताब उताब नहीं चलता, तो गुरु के पास गए और सुनो, और सुन करके धारण करो, उनमें धारणा शक्ति होती है। जो एक बार सुन लिए
वो भूलते नहीं, और जैसा सुने ऐसा सुना देंगे। इसको बोलते हैं सूत्रधर, सुन कर कहीं विषय को धारण कर लेना। तो आपने सुना है, परंपरा से सुना है, व्यास जी से सुना है, इसलिए सुनाइए। जो सुना है वो सुना सकता है, इसलिए इनका नाम था उग्र सर्व। इतना उग्र हो के सुने, बिल्कुल उनके कान जो था खड़ी एकदम उग्र, बिल्कुल तन्मय हो करके, जैसे बोलते हैं ना कोई उग्र तपस्या करता है, अर्थ में ज़्यादा हो जाए तो उसको उग्र बोलते हैं, ज़्यादा अधिक बोलना उग्र होता है, ऐसे ज़्यादा अधिक सुनना। लेकिन भगवान की कथा जितना अधिक सुनो उतना अच्छा है। संसार के कुछ लोग होते हैं, संसार की बात सुनने में उग्र होते हैं, विषय के एकदम कान नाक सब खड़ा हो जाएगा, अब क्या होने वाला है। लेकिन संसार में कुछ नहीं, कोई नवीन नहीं है, वही घुमा फिरा के होता है। लेकिन भगवान के कथा में हर समय नवीनता है। एक ही बात कथा को जब बार बार सुनेंगे तो अलग अलग प्रकार से उसका स्वाद मिलता है, बिल्कुल एक जैसा नहीं होगा, थोड़ा हट जाएगा, उसमें नवीन। और जितना बार सुनेंगे उतने बार लगेगा कि पहले तो सुना नहीं था। तो जो सूत जी बहुत शास्त्रों के ज्ञाता है, विशेष करके 18 पुराणों के, और पुराण जो है वो वेद से भी अधिक इसकी महिमा है, क्योंकि वेद की प्रतिष्ठा पुराण में जो बात है वेद में हो भी सकता, नहीं हो सकता, लेकिन जो वेद में वो पुराण में है। इसलिए जीव गोस्वामी संदर्भों में उद्धृत करते हैं पुराणों के वचन, जन्म दृष्टंग वेदेषु, जो बात वेदों में स्पष्ट नहीं है या समझ में नहीं आती, उसके लिए उपनिषदों ने उसको स्पष्ट किया। कुछ ऐसी सी बातें जो वेदों में नहीं मिलेगा, उपनिषद में आपको देखने और सुनने को मिल जाएगी। तो उसमें उपनिषद जो है वो वेदों के अर्थों को और स्पष्ट कर देते हैं, जिससे सबको समझ में आए वेद क्या कहना चाहते। वेद में इतना थोड़ा सा विशालता है और इतना गोल मटोल है कि लोग वेद को समझ नहीं पाते ठीक से कई बार, क्योंकि 80,000 मंत्र तो केवल कर्म कांड के हैं, 16,000 ज्ञान के और 4,000 उसमें मंत्र जो है भक्ति परक उपासना के। तो 1 लाख में 4,000 को डाल दिया जाए 80,000 में, 80 कितना हुआ, 80 और 16 96 में 4,000 क्या पता चलता उसके मेजोरिटी कितनी है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भगवान क्या है, कैसे, क्यों, वेदों को सीधा सीधा पढ़ने से कई बार समझ में नहीं आता, तो उपनिषद और उसको स्पष्ट करते। न तस्य कार्य कारणम च विद्यते, न तत्समचाप्यधिकस्य दृश्यते, परास शक्ति विविधैव सूर्यते, स्वभाव की बल ज्ञान क्रिया च, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। वेदों के पढ़ने के बाद कुछ लोग कर्म कांड में उलझ जाते, कुछ लोग ज्ञान कांड में उलझ जाते, भगवान की भक्ति कोई नहीं करता। तो उपनिषद स्पष्ट करते हैं कि उसको समझो ठीक से, उस भगवान को एकदम निराकार निर्विशेष मत समझो, उनकी शक्तियाँ हैं, उनका स्वरूप, उनका प्रकाश, उनकी लीला है, और लीला स्वतंत्र है। अपने भक्तों के आनंद देने के लिए भगवान कुछ भी करते, उनको कौन रोकेगा। वो बड़ा पीड़म नटवर वकूफ का वेश धारण कर लेते हैं। भगवान है, सारा विश्व ब्रह्मांड सारे उनके चरणों में प्रणाम करते, लेकिन वो एक रंग मंच पर ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई विदूषक, भक्तों के लिए विदूषक बन गए। विदूषक इंग्लिश में जोकर को बोलते। ऐसा भी नहीं कर रहे हैं कि भक्त उनको देख करके हंस रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। उनकी बहुत लीलाएं हैं, और ये सब क्यों कर रहे हैं इसका कोई कारण नहीं है, उसका कोई कार्य नहीं है, वो सर्व कारण है। क्योंकि किसी कारण से कोई कार्य होता है। भगवान जो लीला कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, एक प्रेम में मत होके कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा पी ले तो पीने के बाद वो हंसता है, गाता है, नाचता है, उसका कपड़ा कहाँ गिर गया, वो कहाँ पड़ गया, लोग पूछे ऐसे क्यों कर रहा है,
क्यों क्या कर रहे हो, इतना आनंद में चला गया कि उसको कुछ पता नहीं, उसने कोई प्रश्न मत करो क्यों कर रहा है बस वो मस्ती में आनंद में अपना लीला कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका कोई सिर पैर नहीं होता। लेकिन जो कुछ भी करता है वो लीला हो जाता है, वो रस हो जाता है, वो आनंद हो जाता है, क्योंकि भगवान के किए गए कोई भी क्रिया व्यर्थ नहीं है, क्योंकि सत्य स्वरूप भगवान जो कुछ करते हैं वो सब सत्य हो जाता है, सब शाश्वत हो जाता है, सनातन हो जाता है। भले मैया ने कृष्ण ने मिट्टी खाया या मटका तोड़ा, ये व्यवहार में इसके क्या महत्व है? मिट्टी खाना है कोई बड़ी कथा है, मटका तोड़ देना कोई बड़ी बात है? लेकिन भगवान के द्वारा ऐसा हुआ तो उस भक्तों के लिए वो गीत बन गया, कथा बन गई, और उसको गा गा करके लोग कितना आनंद में झूम जाते हैं, कितना भक्त बन जाते हैं, रोने लगते हैं, अश्रु आ जाता है, पुलक कंप अश्रु हो जाता है कि मेरे भगवान की ये दशा है। सारे ब्रह्मांड को अपने में घुसा के रखे हुए हैं, और वो मुंह में थोड़ा एक मट्टी डाली तो मट्टी तो अंदर है ही, खा क्या लिया बाहर से, सब तो अंदर में भरा पड़ा हुआ है। और फिर मैया ने उसको थोड़ा मुंह में देख लिया, मैया एकदम से घबरा गई कि इतना मट्टी खाएगा तो इसका क्या हालत होगा। और फिर मैया उसको कान जोड़ से घुमा रही है, जिसको छूने से लोग घबराते हैं, और मैया ऐसा घुमाया कि आँख लाल लाल हो गया, कान लाल पड़ गया, और इतना दर्द हुआ, इतनी पीड़ा हुई कि वो डर के बोले मैया मारे मत, मैंने मिट्टी नहीं खाए हो, ये सब खाए होंगे, मैं तो तुम्हारा अच्छा बच्चा हूँ, मैं मिट्टी थोड़ी खाता हूँ, ऐसे झूठ बोलने लग गए। तो ये सब लीला बन गई, और आज कितना लोग आते। तो जो वेदों में बात नहीं कही गई, उपनिषद में, उपनिषद और स्पष्ट करते भगवान की लीला कथा को। लेकिन उपनिषदों में भी बड़ा थोड़ा गोल मटोल है। न तस्य कार्य कारणम च विद्यते, न तत्समचापि देखस्य दृश्यते, प्रास शक्ति विविधैव सूर्यते, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। वो तत्व परम तत्व है, किंतु कौन है कैसा है वहाँ भी पूरा स्पष्ट नहीं किया, लेकिन बहुत कुछ बता दी, लक्षण सब बता दिए, इतना सारा उसमें लक्षण है, लेकिन वो कैसा है उसका रूप कहाँ पर स्पष्ट नहीं किया। वो परम पर तत्व है, उसका कोई कारण नहीं, कोई कार्य नहीं, उसके समान कोई नहीं, उससे कोई अधिक नहीं है, उसकी बहुत सारी शक्तियां हैं। ऐसे बोल बोल के विशेषणों से उनकी विशेषता बता रहे। लेकिन जब उपनिषद से और आगे पुराण में आएंगे तो पुराण में स्पष्ट कर दिए कि जिसके बारे में कहा गया है जन्माद्यस्य जता, या जिसके समान कोई नहीं, कौन है स्पष्ट कर दिए। बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिका, नौ मिड्यवर बपू से तड़िदम्बरा, उनका पूरा स्वरूप का परिचय पुराण में और स्पष्ट हो जाता है। और पुराणों में यदि भागवत पुराण हो तो वहाँ पर भगवान के सौंदर्य माधुर्य, उनके समस्त गुणों का स्पष्ट वर्णन हुआ, जिसके सुनने के बाद कोई भ्रम नहीं रह जाता, फिर कोई शंका नहीं रह जाती, पूरा स्पष्ट हो जाता है। इसलिए पुराण सुनना अपने आप में बड़ी बात है। पुराणों को समझ, उसमें भागवत पुराण जो कमी उसको सबको पूरा कर देता है, सारे समझ को, सारे जो भ्रम है, सारे जो शंकाएं हैं, उनका पूरा स्पष्ट समाधान हो जाता है। इसलिए जो पुराण में डूब जाते हैं, जिनका जीवन भागवत हो जाता है, उनको समान मत समझो। कई लोगों की धारणा होती है, विशेष करके जो वैदिक लोग होते हैं, जो वेदों को उच्चारण करते हैं, वो सोचते हैं हम बड़े पंडित हैं क्योंकि हम वेद पाठी हैं। लेकिन वास्तव में सबसे बड़ा विद्वान जो पुराणों को जानता है, विशेष करके भागवत को। इसलिए कहते हैं कि जो वेदों के जानने वाला है, और यदि पुराणों का ज्ञाता नहीं है तो विद्वान है कि नहीं कहा नहीं जा सकता। जो वेद चतुरो वेदान सांगोपनिषदा द्विजा पुराण नैव जानाति न स्यात् विचक्षण। जो चारों वेदों के ज्ञाता, उपनिषदों के ज्ञाता, लेकिन यदि पुराणों में उसका प्रवेश नहीं है, विशेष करके भागवत के संबंध उसको ज्ञान नहीं, ठीक से समझ नहीं है, तो वेदों का तात्पर्य को जाना है कि नहीं, वो पूरा विद्वान है कि नहीं, नहीं कहा जा सकता। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, क्योंकि वेद से कितना समझा, पूरा उपनिषद से कितना समझा, तो वहाँ पर भी बहुत समझ रह जाती है। तो वो भी ऐसे उचित शब्दों में बोलते हैं, और ऐसे विशेषणों में बोलते हैं, और ऐसे गूढ़ शब्दों में बोलते हैं कि जो स्पष्ट नहीं होता।
उसका कोई टीका करके बताए तब तो स्पष्ट होगा। और व्यास जी है वेदों का, उपनिषदों का, वेदांत सूत्र का, सबका एक ही भाष्य है श्रीमद् भागवत। सर्व वेदांत सारम जत ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम वस्तुद्वितीयम तन्निष्ठम कैवल्यक पुरुष सर्व वेदांत सारम जत श्रीमद् भागवतम। इसलिए इतिहास पुराणम च पंचमम वेद उच्यते। इतिहास पुराण आदि को, इतिहास कहने से महाभारत आदि और पुराण कहने से भागवत आदि, इसमें भागवत प्रधान है। इसको पंचम वेद कहा गया। ये वेद ही है और इसके जानने वाला भी वैदिक वेद के ज्ञाता ही माने जाते हैं। और उन वेदों को जानने वाले से अधिक विद्वान ये कहलाते हैं जो पुराणों के जानकार हैं, विशेष करके भागवत के। तो वहाँ पर बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मण थे जो ऋक् साम यजुर आदि को उच्चारण करने वाले, वो भी सूर्य जी को देखकर खड़े हो गए, बोले कि हम लोग वेदों को उच्चारण तो करते हैं, मंत्रों का पाठ तो करते हैं, लेकिन सूखा सूखा है, उसमें रस नहीं टपकता। लेकिन पुराणों में रस भरा हुआ, क्योंकि भागवत को तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल कहा गया। तो फल में स्वाद होगा, न कि वृक्ष के डाल छाल पत्ते में। वेद को वृक्ष कहा गया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम जो है वेद है, वृक्ष है, और भागवत उस वृक्ष रूपी, वेद रूपी कल्प वृक्ष के पका हुआ फल है। और जो पेड़ में लग के स्वाभाविक पकता है, जिसको कच्चा में तोड़ के नहीं पकाया जाता, उसको बोलते हैं चेड़े पका बांग्ला में। मतलब बिना समय में तोड़ लिया गया और उसको गर्म करके कहीं पका दिया गया, तो उसका स्वाद वो नहीं होता। जब आम अपने आप तैयार हो के समय से पक के और अपने आप गिर पड़े, अपने आप हो एकदम तोड़ने लायक हो जाए, उसका स्वाद अलग हो। तो ये रस से भरा हुआ है, और ऐसा रस है खाली रस है। फल है लेकिन खाली रस है। फल खाने से धारणा बनेगा आम जैसा होगा, तो आम का फल में तो छिलका भी है, गुठली भी है, रेशे भी होते हैं। कुछ पाओ कुछ फेंक दो, तो पूरा आम नहीं खाया जाता। गुठली तो कितना % गुठली निकल जाता है और कितना छिलके में चला जाता है, थोड़ा ही रस बचता है। कई बार तो बहुत बड़ा आम, सुंदर आम होता है, पता चला रस थोड़ा निकला, इतना बड़ा उसमें गुठली निकल है। लेकिन भागवत ऐसा है कि पूरा रस ही रस है। रसमालयम, पूरा रस का ही घर है, रस ही भरा है। और इसमें त्यागने वाली कोई वस्तु नहीं, क्योंकि सबका सार निचोड़ है। जैसे दूध से जब मक्खन निकल गया तो मक्खन से और क्या निकालेंगे, और अगर घी बन गया तो घी से और क्या निकालेंगे। घी में तो कुछ आसार नहीं होता, बस उसको पाओ, उसमें फेंकने का कुछ नहीं, पानी वानी कुछ नहीं था। ऐसे जो रस ही रस है। और ऐसे रस को लेके जो घूम रहे हैं, वो भी सुखदेव जी के मुख से सुन करके, सुख मुखाद मृत दर्भ संयुतम। सुख जी तो ऐसे हैं कि ज़्यादा लोग हम उठते बैठते नहीं। एक बार कभी परीक्षित के यहाँ पर, परीक्षित की सभा में कृपा कर दिए, उसके बाद सुखदेव जी की और कथा सुनने में नहीं आती। एक बार बोल दिया सो बोल दिया, फिर अपने मस्ती में घूम रहे हैं। लेकिन वो कथा सूत जी बार बार लोगों के बीच में वर्णन करते, प्रचार करते, घूम घूम करके। और जब इनके पास आ गए, ये सब स्वागत की, उनको आसन दिए, और वो कहने लगे कि आप जैसे ऋषि लोग जब इतना आदर कर रहे हैं और हम ऐसे सम्मानपूर्वक बैठा रहे हैं, तो आज अंदर जो मेरा जो हीन भावना थी कि मैं सूत कुल में जन्म हूँ, मैं विलोम जात हूँ, वो भावना चली गई। क्योंकि जिसको ऋषि मुनि बड़े लोग जब आदर सम्मान करते हैं, तो उसका जो ग्लानि होती है, एक जो ताप होता है कि मैं निकृष्ट हूँ, वो ताप खत्म हो जाता है। तो आप लोगों ने मुझे इस प्रकार सम्मान देकर, मेरा अंदर जो हीन भावना थी, एक ताप था कि इससे मैं जल रहा था कि मुझे ऐसा जन्म क्यों मिला, मुझे थोड़ा उच्च कुल में और ऊंचे ब्राह्मण में जन्म होना चाहिए था, मैं सूत क्यों हूँ। इस प्रकार से तपन थी। लेकिन आज अब वो रहा नहीं, क्योंकि आप लोगों के बीच में कथा कहूँगा और आप लोग हमारे मुंह से कथा सुनेंगे, तो आप लोग हमको पवित्र कर दिए, धन कर दिए, हमारा सौभाग्य बढ़ गया। सूत जी बहुत खुश हो, और
वो बोले कुछ नवीन सी कथा सुनाइए, कोई अद्भुत कथा सुनाइए जो सुन करके जीव का परम कल्याण हो जाए। आए तो भागवत सुन करके, लेकिन ऋषि कहते अद्भुत कथा सुनाओ। तो अद्भुत जो पुरुषोत्तम भगवान उनकी कथा को सूत जी उनके बीच में वर्णन करो। और इस बात को सूत जी कहते जो मैं कथा कह रहा हूँ, ये कथा पहले नारायण भगवान ने नारद जी से कहा था। और नारायण भगवान ने कथा उस प्रसंग को धृत करते हुए नारद जी को सुनाई, जिसमें कृष्ण ने पांडवों से कहा। पुरुषोत्तम की जो महिमा का जो जगत में प्रचार है अधिक रूप में, वो कृष्ण ने स्वयं किया। कृष्ण सब बातें बताते, सब कैसे हुए वो सब कथा बताते। कृष्ण भी सुनाएंगे, क्योंकि जब पांडव लोग इंद्रप्रस्थ को प्राप्त किए, क्योंकि स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, तो बाद में निर्णय में बंटवारा हो जाए, कुछ तो उनको दिया जाए, नहीं तो युद्ध होगा, परेशानी होगा। तो फिर एक खंडर, एक बंजर भूमि इनको प्रदान किया गया। लेकिन उस बंजर भूमि को भी कृष्ण के सहायता से खंडर वन को जला करके और उसमें अग्नि की सहायता से करके इतना सुंदर उसको बना दिए तो इंद्रप्रस्थ बन गया, जो दिल्ली का क्षेत्र है। और बहुत उसमें खेती बाड़ी होने लगा, और मैं दानव ने सुंदर महल बना दिया, इत्यादि इत्यादि। और फिर पांडवों की इतनी वृद्धि हो गई, इस चारों पांडव 4 दिशा को जीत लाए। सब दिशाओं में पांडव गए। अर्जुन तो अकेले कितने क्षेत्रों को जीता, और भीमसेन जरासंध का वध किया, और उससे बहुत कुछ प्राप्त के राजाओं को मुक्त किया। वो सब राजा लोग इनके पक्ष में हो गए, क्योंकि जरासंध ने सबको बंदी बना रखा था। और खूब इनको लोग गिफ्ट दिए, उपहार दिए युधिष्ठिर महाराज को। इतना धन संपत्ति हो गया, बोले कुछ बड़ा कार्य करें जिससे कृष्ण महिमा का प्रचार हो। जब वैष्णवों के पास बहुत संपत्ति आता है तो कुछ एक बड़ा ऐसा आयोजन करते हैं जिससे भगवान का सेवा हो और भगवान का जस बढ़े। तो बोले क्या करें? बोले कोई ऐसा जग करें जो बड़ा प्रसिद्ध हो। फिर उन्होंने विचार किया रायसु यज्ञ, भयंकर विशाल जग हुआ है, इसमें सब लोग आए हैं, सबका सत्कार हुआ है, कृष्ण की प्रथम पूजा हुई है, और सब ने देखा कृष्ण अग्र पूजे, प्रथम पूजे, सबसे बड़ा देवता कृष्ण है। कृष्ण एवं परम देवम तम ध्यायेत तम जजेत तम रसेत, ये जो वेदों की बात है उसको यहाँ पर स्थापित कर रहे। कोई परम पुरुष, वही परम पुरुषोत्तम, उनका ही भजन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। वही रस है, वही सुख है, वही आनंद है। बस उनके अगल बगल में घूमते रहना चाहिए, उनको छोड़ करके जीना क्या है। इसलिए पांडवों ने इस जग को किया, कृष्ण को बीच में रख दिया, और उनके आदेश लेकर के, उनके निर्देशन में, उनके गाइड में सब कार्य कर। शिशुपाल जहाँ मारा जाता है, वध होता है, इत्यादि इत्यादि। तो इनकी इतनी तो बढ़ोतरी हो गई, इतना धन संपत्ति बढ़ गया, इतना सम्मान लोगों को किया। ये देख करके दुर्योधन को सहन नहीं कि हमने तो इनको ऐसा जगह दे दिया था कि जहाँ पर ये लोग जमीन खोदते खोदते मर जाते, इनको खाने को भी एक मुट्ठी अन्न नहीं मिलता, और ऐसे जगह पर ऐसे महल खड़ा कर दिया, ऐसा इनके पास वैभव, इतने इनके सब वसीभूत हो गए, इतने राजा महाराजा इसके पास भागे भागे आ रहे। अब बिना मांगे लोग ऊँट गाड़ी में भर के और बड़े बड़े गाड़ियों में भर के क्या नहीं ला रहे। चीन देश के रहने वाला जो राजा था उस समय का, वो इतना सुंदर स्वर्ण लेके आया था, जो सोना चिट्ठियों के द्वारा चुन करके लाई गई थी। चिट्ठी लोग अपने मुंह से जिस सोना को उठा करके इकट्ठे करते हैं, उस सोना को राजा भर के बड़े बड़े डलिया में और युधिष्ठिर महाराज को उपहार दिया, भेंट दिया। और बड़े बड़े राजा लोग खूब धन संपत्ति और हाथी घोड़ा रथ दास दासी सेवक सेविका इतना दिए इनको, ऐसे ही उपहार, खुशी में प्रसन्नता में, जैसे उत्सव कर रहे हो, हमारा भी लोग सेवा में लगा। तो सेवा करते करते भी इनके पास इतना बच गया जिसका कोई सीमा नहीं।
जबकि दुर्योधन को इस कार्य में लगाए थे, तुम दान देना, और कर्ण को दे दिया था तिजोरी की चाबी, तुम जितना चाहो दान निकालो, और दुर्योधन लुटाएगा, और शत्रु को दे दो लुटाने के लिए, तो पूरा लुटा रहा है, ले जाओ सब ले जाओ उठा के, लेकिन ले जाने वाले ले जाके भी शेष नहीं कर पा रहे, इतना संपत्ति। तो उसको बड़ी जलन हुई, और सबसे जलन तो तब हुआ जब द्रौपदी ने कह दिया कि अंधा का बेटा तो अंधा ही होता है, क्योंकि इंद्रप्रस्थ ऐसा बना हुआ था कि जहाँ पर जल में स्थल का भ्रम हो जाता था। आप सामने जा रहे हो, है तो दीवार, लेकिन ऐसा लगता था कि खाली खुला जगह है, कांच का शीशा है, ऐसे हम इधर से उधर चले जाएंगे। और जब गया तो दुर्योधन जोर से टकराए। अरे हम तो इसको खाली जगह मैदान सोच रहे थे, आगे खुला है, लेकिन ये तो दीवार है, और दीवार पता ही नहीं चलता, इतना सूक्ष्म दीवार बना था कि है दीवार, लेकिन कोई समझ ही नहीं सकता कि दीवार, ऐसा लगता है खुला आकाश है। आगे बढ़ते बढ़ते देख रहा है कि एक पृथ्वी नहीं है, जल जल लग रहा है, पानी भरा हुआ है, बहुत बड़ा तालाब है। दुर्योधन बोले एकदम से इस खुले जगह में तालाब कहाँ से आ गया। आगे बढ़ा तो अपना धोती को उठाया, ऐसे पैर रखा तो पानी ही नहीं है। बोला मैं तो बेवकूफ़ बन गया, उधर दीवार से टकरा के सिर फोड़ लिया, यहाँ पर पानी नहीं, और मैं धोती ऊपर उठा के चल रहा। और कुछ दूर गया तो वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ज़मीन है और था पानी, वहाँ पर धोती नीचे गिरा के, वो भी सोचा कितना उठा के धोती चलूँगा, ऐसा किया तो धड़ाम से कुंड में गिर गया। अब गिर गया तो 10 फुट नीचे डूब गया पानी में, हाव हाव करके पानी पीने लगा। ऐसे देख रहा है, कोई देख तो नहीं लिया, और झटपट निकला और अपने सेवकों को डांटने लगा कि तुम लोग ठीक से नहीं चलाते हो, नहीं करते हो, लेकिन गलती खुद का था। नया कपड़ा दो, और कपड़ा बदलने लगा। और द्रौपदी कहीं महल के अटारी में छत पे छज्जे में कहीं पर थी, वो खिड़की से दृश्य को देख रही है, और देख करके बहुत जोर से हंसने लगी। और कृष्ण भी कुछ लीला कराने वाले हैं, वो भी चाहते तो कुछ घटना ऐसा हो। वो हंस रहे तो और कृष्ण पीछे ताली मार रहे, और उसका रहे और हंस लो, अच्छा टाइम है, खूब हंसो, क्योंकि ये लोग भी बहुत हंसे थे। हम लोग तुम लोगों को अपने हस्तिनापुर से निकाल के बहुत हंसे कि इनको खाने पीने को नहीं मिलेगा, ऐसे मर जाएंगे। और आज तुम्हारे पर इतना वैभव है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है। वो ज़मीन को पानी समझ रहा है, पानी को ज़मीन समझ रहा है, दीवार को खुला मैदान समझ रहा है, और सब जगह टकरा रहा है, सब जगह गिर रहा है, सब जगह इसकी हंसी हो रही है। इसलिए हंसो। ये लोग हंसते तो तुम भी हंस लो। हंसना तक तो ठीक था, उससे दुर्योधन का तो जलन तो हो ही रही थी, लेकिन हंसी में थोड़ा सा ऐसी बात जोड़ दिए जो बहुत ज़्यादा हो। और द्रौपदी लीला होनी थी, बोले अंधा का बेटा तो अंधा ही होता है, ऐसा नियम नहीं कि अंधा का बेटा अंधा ही होगा, लेकिन इसके साथ जोड़ दिया कि बाप अंधा, उसको नहीं देखता तो लगता है भी अंधा। लेकिन दुर्योधन अंधा नहीं था। अगर सीधे सीधे कुछ बोलते दुर्योधन के, उतना दुख नहीं होता, उतना उसको कष्ट नहीं होता। लेकिन जब उनके पिता का नाम आ गया, क्योंकि दुर्योधन अपने जीवन में भगवान की भक्ति तो नहीं किया, लेकिन माता पिता के बड़ा भक्त था। बात नहीं मानता था माता पिता की, लेकिन माँ बाप के लिए जान दे देता था, जान देने को तैयार हो जाता। लेकिन माँ जब समझाते तो उसका ज्ञान नहीं लेता, लेकिन फिर भी एक अंधा प्रेम, अपने माँ के लिए बहुत प्रेम था। उसके माँ का नाम लेके कोई बोल दे, बाप के नाम को बोलते, फिर उसको छोड़ेगा नहीं। तो पिताजी को नाम लेके बोला अंधा का बेटा अंधा, तो दुर्योधन को बहुत हृदय में ऐसे लगा जैसे कोई बाण का प्रहार हो गया, अंदर तक कुछ चली गई बात। और उस समय संकल्प किया कि मैं इसका बदला एक दिन जरूर लूँगा, जब मौका मिलेगा तो ऐसा बदला लूँगा कि सब हंसी में भुला दूँगा। वो मन में वो गांठ बांध लिया, और वहाँ से जब वापिस आ गए तो शकुनी को पकड़ के मामा को बहुत रोने लगा। अब बोला कि अब मेरे को जीने की कोई इच्छा नहीं रह गई, पांडवों का इतना धन इतना वैभव बढ़ गया, मैं मर जाऊंगा, मैं फांसी लगा लूँगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा। मामा बोला ऐसे मरेगा तो कोई नाम नहीं होगा, ऐसे नहीं मरते, तुम राजकुमार हो, कुछ प्रयास करो
और पांडवों को फिर पराजित करो और उससे वस्तु को फिर हड़प लो, कुछ करो। क्या किया जाए? बोले पांडव अभी राजा बन गए, और राजाओं के दो चीज़ में अगर ललकारा जाए तो मना नहीं कर सकते, उनको करना ही पड़ता है दो काम। या एक काम होता है अगर कोई युद्ध में कहे आओ हमसे लड़ लो, तो एक राजा होने के नाते अगर कोई ललकारता है युद्ध करो हमसे, तो मना नहीं करेगा मैं युद्ध नहीं करूँगा। फिर या मरेगा या मारेगा, युद्ध करेगा। एक अच्छा सच्चा क्षत्रिय युद्ध को मना नहीं कर सकता। और दूसरा, अगर राजा से एक कहा जाए कि हमसे हमारे साथ वो खेलो, चेस, जुआ, एक तरह शतरंज, जो खेल होता है चेस, वो भी एक प्रकार के शतरंज में ये सब चलते रहता है, मातशाह, तो उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रकार से युद्ध होता है और उसमें पराजित करने से बड़ा नाम होता है कि उसने उसको खेल में हरा दिया। है तो छोटी चीज, लेकिन वो राजाओं के लिए सम्मान का विषय हो जाता है। और युधिष्ठिर महाराज जुआ के दांव पेच अच्छा जानते थे। अगर शकुनी नियम से खेलता तो हरा नहीं सकते, लेकिन वो कपट करके खेला, बहुत भयंकर था, बड़ा कूटनीतिक। और युधिष्ठिर महाराज उसके कुटिलता को, उस चीज़ को समझ नहीं पाए। पासा में कुछ ऐसा उसका षड्यंत्र था जो जैसा भी गिराए वो उसके मन के अनुसार ही पड़ता था, उसके बातें वो गोटी पासा जो था सुनता था, कुछ था ऐसा। वो कहते अपने परिवार के किसी की हड्डी से कैसे क्या बनाया था, बहुत इसकी घटनाएं पुराणों में, महाभारत में वर्णन होता है। तो उन्होंने निमंत्रण, दुर्योधन ने पांडवों को निमंत्रण दे दिया पिताजी के माध्यम से कि उनको बुला रहे हैं, हस्तिनापुर आओ और अपने ताऊ जी से मिलो। और जब मिलने आए तो वहाँ पर इन्होंने जुआ खेलने का शर्त रख दी। पहले धृतराष्ट्र मना कि ऐसा मत करो, वो अपने जीवन जी रहे, तुम अपना जीवन जियो, लेकिन वो माने नहीं, क्योंकि उनको चाहिए था कि इनसे सब छीन लो और फिर इनको दुख में डाल दो, कष्ट में डाल दो। और जब ताऊ जी ने घोषणा कर दी, धृतराष्ट्र महाराज ने घोषणा कर दी कि तुम लोग, वो लोग जा रहे थे, मिलजुल के जा रहे थे, लेकिन फिर बुला के उनको बोले कि जुआ खेलो। शकुनी ने उसका कि अच्छा मौका है, यहाँ आए हुए हैं, इनको यहीं पर जुआ में उलझा लो और मैं ऐसा दांव मारूंगा कि सब तेरा हो जाएगा, चिंता मत करो, मेरे पर विश्वास करो। जुआ का खेल आराम हुआ तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि ठीक है, मेरे साथ कौन खेलेगा, मैं युवराज हूँ, तुम भी युवराज हो, राजा हो, मतलब धृतराष्ट्र के बेटा हो, तो राजा के साथ राजा ही खेले, बराबर के साथ बराबर, जो कुछ बोलता है बराबर वाले के साथ में शोभा देती हूँ। लेकिन दुर्योधन बोला नहीं, मेरी ओर से मेरी मामा दाव चलेंगे, पासा फेंकेंगे, और हार जीत में जो जीत होगा मेरी होगी और हार जो होगा मेरी होगी, लेकिन मेरा पासा मामा चलाएंगे, ये मेरा प्रतिनिधि बन के काम करे। वो जानता है कि हमको तो पासा बसा फेंकना आता नहीं, मैं तो हार जाऊंगा, अब मामा खेलेगा मेरी तरफ से तो पूरा जीत है, पूरी जीत है। और ऐसा दाव फेंका एक बार में, युधिष्ठिर महाराज के सब कुछ ले लिया। दूसरा बार में और जो बचा तो वो भी ले लिया, और बोला और कुछ है, सब हंसने लगे वो लोग। फिर आप भीम को, अर्जुन को, नकुल सहदेव को दाव पर लगा दिए, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी लगा दिए, अपने आप को भी दाव पर लगा दिए। रो रो करके इन पर दाव लगाना इतना आसान नहीं, लेकिन सब हारे और ये धार करके उनका दास बन गए। और जब किसी का दास बन जाएंगे तो अपना अधिकार नहीं रहता। तुरंत दुर्योधन बोला अपने अपने हथियार सब रखो कोना में, उधर खड़ा हो जाओ, उधर बैठ जाओ। वचन था वो, जो शर्त के अनुसार वो सब अस्त्र शस्त्र को रख देते हैं, एक तरफ बैठ जाते। तुम लोग दास हो और तुम लोग अब नजर उठा के हमारी तरफ नहीं देख सकते, बात नहीं कर सकते, क्योंकि दास का हिम्मत है क्या जो स्वामी से बात करे, मैं तुम्हारा स्वामी राजा। और फिर इतना बिगड़ गया, दुशासन से बोला कि द्रौपदी को पकड़ कर ले आओ, और उसने बड़ा हमारा अपमान किया। आज वो अच्छा मौका है, वो तो दासी है, दास की पत्नी है वो, तो इसलिए दासी मेरी भी दासी है, इसलिए दासी को कैसे भी सभा में ले आओ। तो बोले कैसे लाए, सम्मान का सा। बोला दासी का क्या सम्मान होता है, उसका वस्त्र हरण कर लो, उसको ऐसा निर्वस्त्र सभा में ले आओ।
या तो सभा में ला करके सबके सामने उसका वस्त्र हटा दो, ऐसा उसका अपमान करो जिससे वो फिर कभी हंसी नहीं हंसेगी। और दुशासन सुनते के साथ द्रौपदी के उस महल में गए। उसमें द्रौपदी रजस्वला थी, अपवित्र अवस्था में थी, और उसने कहा कि इस तरह से तुम हमें उन गुरुजनों के बीच में मत ले जाओ जहाँ भीष्म जी हैं, द्रोणाचार्य हैं और बड़े बड़े कुरुवंश के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर तुम ऐसे ले जाएगा। तुम्हें लज्जा नहीं, तुम्हें भय नहीं होता, संकोच नहीं होता? मैं भाभी हूँ, तुम देवर हो, मेरे प्रति कोई सम्मान का कोई भाव नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन दुशासन उसमें इतना बिगड़ गया था, वो दुर्योधन की बात सुनता था, उसका आदेश को सर्वोपरि मानता था। चल दासी कह के हाथ पकड़ के घसीटते हुए केस पकड़ करके सभा में ले आए। और जब वस्त्र होने लगा तो द्रौपदी और सब तरफ देखती है, कोई उनकी ओर देख नहीं रहे, सब ऐसे करके बैठे। पांडव तो बिल्कुल केचुआ बनकर बैठे हुए। भीष्म जी भी नजर झुका लिए, सब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, सब कोई कुछ नहीं बोला। सबके बुद्धि उस समय ऐसी हो गई। और जब कोई उनके रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़े, अब द्रौपदी भी अपनी रक्षा नहीं कर सकती क्योंकि दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला, तो दोनों हाथ ऐसे कर दिए। पहले तो ऐसे वस्त्र पकड़ी हुई है, लेकिन देखा कि समझ में आया कि मैं रोक नहीं सकते इस दुशासन को, और भगवान का ही आश्रय इस समय सर्वोपरि है। लेकिन भगवान भी कम नहीं है, वो भी कहते हैं अगर मेरा आश्रय लो तो पूरा तरीके से पूर्ण शरणागति हो। पहले द्रौपदी एक हाथ से वस्त्र पकड़ के एक हाथ से बोले हे कृष्ण करुणा सिंधु, तब तक दुशासन जोर से झटका लगा, वो हाथ भी छूट गया। और तब तक कृष्ण नहीं आए, क्योंकि उनको लग रहा था कि अभी तक इसको अपने बल का भरोसा है, मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ, मैं क्षत्रियानी हूँ। और क्षत्रियानी कई बार अपने आप युद्ध भी करती है, शत्रु को मार भी देती है। तो द्रौपदी के पुत्री कुछ तो जानती है दाव कला, युद्ध, लेकिन दुशासन का आगे कुछ भी इसकी चली नहीं। जब सब प्रकार से हार गए, कोई बस नहीं, कोई बल नहीं चला, तो दोनों हाथ ऊपर कर दिए, आंखें बंद कर। और शरणागति तभी होता जब पूरा मेरा कुछ नहीं, अपबल तपबल बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर्य श्याम सब सूर्य श्याम कुछ ऐसे हारे को हरि नाम। लोगों में कई प्रकार का बल का अहंकार होता है। पहला तो अपना बल का अहंकार होता है, मैं अपने शक्ति से बचाऊंगा, मैं अपने तपस्या से बचाऊंगा, भुजा का बल। और सबसे बड़ा बल होता है मेरे पास यूरो है, डॉलर है, रुपया है, एक फेंक दूंगा तो सब हमारे नौकरी करेंगे, सब हमारे बस में हो जाएंगे। दाम में कौन बसीबत में होता है? मेरे पास धन संपत्ति है, विद्या ये है, वो ये सब कब एक अहंकार है। लेकिन जब सब बल काम नहीं करता तो शेष में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हे कृष्ण द्वारका वासिन। आप कौरव सभा अवसिताम न पश्यति केशव, हे कृष्ण गोपी जन वल्लभ गोपिका कांत। आप कौरवों की सभा में मेरी दुर्दशा नहीं देख रहे हैं? हे गोविंद, ये आपकी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। मैं इस समय चाहूँ तो इच्छा करके शरीर छोड़ सकती हूँ, प्राण त्याग सकती हूँ, मर सकती हूँ, संकल्प करके प्राण त्याग सकती हूँ। लेकिन अगर मर गई, प्राण त्याग कर दे, तो मैं आपका भक्त में आप मेरी गिनती होती है, तो बदनामी आपकी होगी कि भगवान के भक्त ने आत्महत्या कर लिया, वो प्राण त्याग दिया, भगवान कुछ नहीं कर पाए। तो प्रतिज्ञा तव गोविंद नामे भक्त प्रणश्यति इति संस्मृत प्राणन संधाराम्य। आपकी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होता, तो किसी भी परिस्थिति में हो मैं उनकी रक्षा करता हूँ। इसको याद करके मैं जी रही हूँ। मरना चाहती हूँ, लेकिन जब स्मरण होता है
कि भगवान की प्रतिज्ञा मेरे भक्त का नाश नहीं होता, तो जो याद में आता है तो हमको रोक लेता है, मरने नहीं देता। लेकिन आप देख तो रहे हैं कि मेरी कौरवों की सभा में क्या दुर्दशा हो रही है। तो इस प्रकार से द्रौपदी पुकारे तो कृष्ण उस समय वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए और इतना साड़ी, इतना वस्त्र बढ़ा दिए कि साड़ी का पहाड़ बन गया। दुशासन खींचे जा रहा है, साड़ी अपने आप चला आ रहा है। किसी कवि ने तो लिखा कि इतना साड़ी का ढेर बन गया कि द्रौपदी वहाँ दिखाई नहीं पड़ती, साड़ी ही साड़ी हो गया था पूरा, क्योंकि जितना वो खींच रहा था उससे 10 गुना वहाँ पर ढेर पहले से बन जाता। और द्रौपदी ऐसे लग रही थी कि एक नारी है ना कि साड़ी है, साड़ी में नारी है ना नारी में साड़ी है, मतलब साड़ी और नारी दोनों, द्रौपदी और साड़ी एक ही हो गए। समझ में ना आ रहे थे। लोग बोल रहे थे कि द्रौपदी है कोई स्त्री है ना कि साड़ी का पहाड़ वस्त्र है, वस्त्र में ये घुसी है ना कि इसमें वस्त्र घुस गया है। नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी पीछे साड़ी है, कि साड़ी पीछे नारी। और दुशासन की इतना शक्ति, 10,000 हाथियों का बल कितना समय खींचेगा। 2 घंटा के बाद में वो बेहोश होकर गिर गया, लेकिन वो वस्त्र हरण नहीं कर पाए, क्योंकि जिनके रक्षक वह नंदनंदन माधव कुंज बिहारी, तिनको मार सके न कोई, कर लो जतन हजार। जितना भी प्रयास करो उसको आप हरा नहीं सकते। और जब दुशासन ये हो गया और उस समय बड़ा अपशकुन होने लगा, उस सभा के बाहर में सियार भूकने लगे, हुआ करने लगे, कुत्ते भूकने लगे, गिदड़ चिल्लाने लगे, बड़ा अपशकुन होने लगा। और जो जजमान, जो ब्राह्मण लोग, पुरोहित लोग जो हवन करा रहे थे वहाँ पर भी बड़ा अपशकुन हुआ। सब शांति शांति के पाठ करने लग गए। उस समय गंधारी ने धृतराष्ट्र से बोला कि क्या हो रहा है, आप तो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन बड़ा बुरा होने जा रहा है, कौरवों का नाश का समय आ गया। जैसा आप शकुन देख रहा हूँ, इससे कोई मंगल नहीं देखता। द्रौपदी सती है, महासती, और इसका ऐसा अपमान हुआ है भरी सभा में, ये तो सबको जला करके समाप्त कर दो, कुछ करो, नहीं तो इसका क्रोध अगर भभक गया, बढ़ गया, और अगर ये कुछ श्राप दे दिया तो सबको बचना मुश्किल हो जाएगा। जब तक कि कुछ बोलती नहीं, श्राप नहीं देती, उससे पहले इसको रोको, उनको शांत करो, नहीं तो अग्नि की पुत्री है, अगर कुछ बोल दिया हमारे लिए, कुछ भी अमंगल शब्द इसके मुंह से निकलेगा तो सब घटना घट जाएगी। उसमें धृतराष्ट्र घबरा गए और बोले, बेटी तुम्हारा जो भी अनादर हो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं क्या कहूँ, ये लोग मेरी बात सुनते नहीं हैं, मैं क्षमा करता हूँ, मुझे भी क्षमा कर दो, और तुम्हारा जो इच्छा है मुझसे वर मांगो। जब इस प्रकार से धृतराष्ट्र बोले, दुर्योधन बड़ा घबरा गया कि पिताजी तो फिर मांगने की बात करे, फिर सब मांग लेगा। तो द्रौपदी कहती कि मैं क्षत्रियानी हूँ, मेरा मांगना स्वभाव नहीं है, लेकिन परिस्थिति विषम है, कुछ मांगे बिना भी रहा नहीं जा रहा है। तो अब ऐसा करिए कि हमारे जो 5 पांडव, जो हमारे जो पति हैं, जिनको दास बना लिया गया है जुआ में जबरदस्ती जीत करके, तो आप उनसे दास भाव से मुक्त कर दीजिए। हमारे पति कौरवों का दास नहीं है, वो दास, ऐसा वचन दीजिए कि दास मुक्त हो गए। बोला हाँ ठीक है, मैं वचन दिया, ये दास नहीं, इनका हथियार भी वापिस दे देते हैं, और आप आदेश करिए कि हम अपने स्थान को चले जाएं और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे पति मुक्त हो गए, फिर अपने भुज बल से संग्रह कर लेंगे, सब प्राप्त कर लेंगे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। जो जीता गया था जुआ में वो सब कुछ नहीं मांगती, बस हमारे पति मुक्त हो जाए, हम अपने चले जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। वो लोग जब वहाँ से चलने लगे, फिर दोबारा उनको बुलाया गया, फिर छल करके जुआ हुआ, और फिर सब हार जाते। इस बार जो जुआ में दौड़ लगा उसमें ही था कि जो हार जाएगा जुआ, वो 12 साल के लिए वन में रहेगा और 1 साल अज्ञातवास में रहेगा। और शकुनी जुआ एकदम कपट करके जीत लिया,
और इन्हें वनवास हुआ 12 साल का और 1 साल का अज्ञातवास। फिर पांडव वही एक धोती पहन के ऐसे अपने अस्त्र शस्त्र लेके वहाँ से द्रौपदी के साथ निकल पड़ते हैं। कुंती जी तो वहीं रह जाती है, वो कहाँ जाएंगे वृद्धावस्था में। आए लोग घूमते घूमते काम वन में आए, जो कामा जाते हैं वहाँ पर पांडवों का स्थान है। ये वनवास के समय वहाँ बहुत समय तक रहे थे। जो युधिष्ठिर और जज का जो संवाद हुआ है धर्मराज के साथ में, सब वहाँ की कथाएं हैं। वहीं पर जयद्रथ आया था द्रौपदी का हरण करने के लिए, वहीं पर कौरव लोग गए थे पांडवों को चिढ़ाने के लिए। बहुत सारी घटना। वहीं दुर्वासा जी आए श्राप देने के लिए। कृष्ण वहीं पर द्रौपदी के बटलोई से वो साग पाए और तृप्त होकर के सबको पेट भर दिए थे। ये सब बहुत सारी कथाएं वहाँ जो पांडवों और कृष्ण के बीच की कथा। तो जब ये काम्य वन में रह रहे थे तो कृष्ण बीच बीच में इनसे मिलने जाते थे। तो प्रथम जब इनके पास कृष्ण मिलने गए, जब इनका वनवास हो जाता है, तो पांडवों के दशा देख करके कृष्ण को बहुत क्रोध आया। देखा पांडवों के शरीर पर वस्त्र भी नहीं, वो मृग के छाल, मृग का जो स्किन होता है उसको ओढ़ रखे, और ऐसे मृग के कोई पेड़ के छाल वाले से कपड़े के रूप में कमर में बांध रखे, जिनके शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं है। जैसे तैसे अपने शरीर को छाल से बलकल से ढक रखे। जो पांडव कभी इंद्रप्रस्थ के वो थे, सारे सुखों को जिन्होंने अनुभव किया था, उनको आज भोजन नहीं मिल रहा, शरीर सूख गया है, शरीर पर धुलियाँ पड़ी है। द्रौपदी जो केस है सब तिरछे उलझे सुलझे उसमें लट बन गए हैं, ऐसे लग रहे जैसे महाभिखारी महा दुर्दशाग्रस्त। इन सब का शरीर इतना सूख गया, हड्डी हड्डी दिख रहा है। जैसे तैसे वन से फल मूल लेके कंदमूल ऐसे खाते पीते हैं, बड़ा कष्ट में रहते, ज़मीन पे सोते हैं, कोई पलंग नहीं, कोई बिछौना नहीं, कोई गद्दा नहीं, कोई तकिया नहीं, बस जीवन धारण करो। ये देख के कृष्ण को लगा कि मेरे भक्त और ये दशा में, एकदम से उनको क्रोध आ गया। और भगवान क्रोध करने से, जिनके इच्छा करने से सेकंड में ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, तो अगर 10-20 को मार देने की इच्छा करे तो कौन सी बड़ी बात है। उनका ऐसा संकल्प हुआ कि मैं कौरवों का नाश कर दूंगा, मार डालूंगा, ये सब चला दूंगा, इनको भस्म कर दूंगा। लेकिन अर्जुन चरण में गिर पड़े, बोले प्रभु आप जैसा क्रोध कर रहे हैं, ये 2-4 के मारने के चक्कर में आप सबको मार देंगे, क्योंकि आप क्रोध करेंगे और अगर अग्नि लग गई ब्रह्मांड में तो सब मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, सबको जला देगा, क्योंकि क्रोध इतना भयंकर क्रोध है। और आप तो दीन बंधु हैं, आप तो शरणागत रक्षक है, तो हमें मत मारिए और अपना क्रोध को संवरण करिए, हमें हमारे भाग पर जीने दीजिए, जो हमारा जो वचन है उसको हम पालन करेंगे, और फिर बाद में अपना युद्ध करके राजपराध का जो इस तरह से अर्जुन बहुत उनको एक के सांत्वना देने। तो कृष्ण फिर शांत हो गए और फिर मीठी मीठी बातें होने लगी, कोई इधर की उधर की, सब ऐसे कथाएं होने लगे। उस समय युधिष्ठिर महाराज कृष्ण से पूछते हैं कि जब मैं जन्म लिया था और हमारे जो पांडव है और द्रौपदी जो है, इनमें जो इनके जो शरीर के जो लक्षण है, इसमें तो कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग इतना कुलक्षण ग्रस्त है कि हमको 2 रोटी भी खाने को न मिले, क्योंकि हमारे शरीर में सारे राजाओं का चिन्ह है। एक जो अच्छे जो चिन्ह होता है एक व्यक्ति का, जो सुंदर शरीर में, वो सब चिन्ह रहने से ये निर्देश होता है ज्योतिष शास्त्र में कि एक कभी दुख नहीं भोगेगा, क्योंकि सारे अच्छे लक्षण हैं। सुखी मनुष्य का, एक अच्छे लक्षण वाले मनुष्य के जीवन में वो वस्तु अपने आप प्राप्त हो जाती है। हमारे शरीर का गठन सुंदर है, हम लोग कहीं से कुरूप रूप नहीं है, हमारा आचार व्यवहार में कोई ऐसा उग्रता नहीं है, हम कोई ऐसा अनाचार दुराचार पापाचार नहीं करते, हमने संपूर्ण जीवन धर्म ही धर्म किया है, हमारा जन्म भी सब दिव्य है, हम सब देवपुत्र हैं।
सारे सब लक्षण है, सब कुछ है, फिर हम ऐसे कष्ट क्यों भोग रहे? कौन सा पाप, कौन सा अपराध, कौन सा दोष हमसे हो गया, ये सब गुण भी आज काम नहीं कर रहे, जिसके परिणाम स्वरूप हमको सब भोगना पड़ रहा है। तो वहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि किसी जन्म में पूर्व में एक कथा सुनाए, द्रौपदी ने एक बहुत बड़ा दोष अपराध किया था, और वो अपराध था पुरुषोत्तम भगवान के प्रति, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्वासा जी ने उनको श्राप दिया था, और उसका परिणाम है कि वो कष्ट आज भोग रहे। फिर द्रौपदी की कथा, द्रौपदी को तो पता नहीं कि इस जन्म में क्या हुआ, अभी तो द्रौपदी की बेटी है, और कृष्ण तो सब जानते, भूत भविष्य वर्तमान, 1000 जन्म पहले क्या हुआ था मेरे साथ में उनको ही पता है, करोड़ जन्म पहले मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि उनसे कुछ छुपा नहीं। तो कहते हैं कि द्रौपदी पूर्व जन्म में मेधा ऋषि की पुत्री थी, और दुर्वासा जी के श्राप से इन्हें 5 पांडव प्राप्त हुए इत्यादि इत्यादि, ये सब कथा विस्तार सुने। और दुर्वासा जी एकदम से किसी को फटाक से श्राप नहीं देते, बहुत बड़ा दोष देखने पर ही देते हैं। तो इन्होंने ऋषि के वचन पर विश्वास नहीं किया था। ऋषि ने पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाए, पुरुषोत्तम व्रत पालन करने के लिए विधि बताए, और ऋषि ने बोला था कि पुरुषोत्तम मास जो है समस्त मासों में श्रेष्ठ है, यहाँ तक कि कार्तिक आदि से भी उसकी महिमा को अधिक बताए, क्योंकि जिस समय जो उपस्थित होता है समय, उस समय उसकी महिमा सबसे अधिक होता है। इसका जो समय होता है ना, उस समय वही श्रेष्ठ माना जाता है। तो जब पुरुषोत्तम का महीना आ गया, तो इस महीना में और दूसरे महीना अपनी महिमा नहीं दिखा सकते, क्योंकि महिमा इनकी है। भले कार्तिक की महिमा अपने समय में, बैसाख की महिमा अपने समय में, लेकिन जब पुरुषोत्तम महीना आएगा तो पुरुषोत्तम महीना की महिमा इस समय, इसे इसमें दूसरा महिमा इनकी महिमा को दबा नहीं सकता, और इस समय इनकी महिमा ही कहनी चाहिए अधिक रूप में, क्योंकि जिसका जो समय है, जैसे महाप्रसाद है या एकादशी है या भक्ति का कोई भी अंग है, सब अंग अपने आप में वहाँ बलवान है। लेकिन एक समय में दूसरा चीज जब आता है, 2 चीज उपस्थित होता है, तो उसमें जो बलवान होता है, जिसकी समय होता है, उसी को विशेषता बलवान माना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए समान विधि ये है कि प्रसाद मिलने मात्र से पालो, लेकिन अगर आज के दिन में एकादशी हो, मान लो आज एकादशी है, और इसमें कोई प्रसाद देगा, तो महिमा किसकी आज अधिक, प्रसाद की नहीं एकादशी की? जैसे प्रसाद की महिमा है, लेकिन एकादशी है, तो एकादशी प्रसाद को बाधा देगा, क्योंकि ये भी भक्ति का पक्ष है। एकादशी को आप अनादर नहीं कर सकते, और प्रसाद को भी अनादर नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? प्रसाद को रख दो, प्रणाम करो, आदर हो गया, पाना नहीं है, और अपना भजन करते रहो। जितना समय तक एकादशी है, उतना समय तक भजन करते करते, कीर्तन करते करते उसको पार कर दो। उसके बाद स्नान करके आने करके फिर उसको पारण कर लो, प्रसाद पा लो। प्रसाद में कोई दोष नहीं, प्रसाद महापवित्र परम सुंदर, लेकिन उतना समय के लिए एकादशी विधि बलवान होने के कारण उस प्रसाद को हम नहीं ले सकते। केवल उतने समय के लिए 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, जितने समय एकादशी का वो रहता है, पारण का समय नहीं है, तब तक। उस समय कोई ये बोले कि प्रसाद की बड़ी महिमा है, प्रसाद खा लो, तो यहाँ पर एकादशी की महिमा जो उसको बाधा दे रहे हैं। महाभारत में से देखने को आता है, जब भीमसेन दुशासन को पकड़ा, और उस समय संकल्प किया था, प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में दुशासन को छाती फाड़ करके खून पीऊँगा। जब द्रौपदी का वस्त्रण किया, और उसमें जब उनको दास से मुक्त कर दिया गया, और जब वन जा रहे हैं, फिर जुआ में हरा के वन भेज रहे हैं, तो बोले अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं लौट करके आऊँगा, दुर्योधन ने जंघा दिखा दिखा के जो द्रौपदी को बोला मेरी जंघा पर आके बैठ जाओ, मेरी दासी हो, तो इसकी जंघा तोड़ूंगा और दुशासन के मैं छाती चीर करके खून पीऊँगा। अरे प्रतिज्ञा किया ऐसा करूँगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो अपने जो पूर्व पुरुष हैं उनका अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। मरने के बाद मैं अपने पितृलोक, अपने पूर्वजों के पास नहीं जाऊंगा,
क्योंकि मैंने वचन नहीं निभाए, इसलिए मैं वचन को निभाऊँ। और जब दुशासन को पकड़ा युद्ध में, पकड़ के उसको पटक देता है, पटक के उसके छाती पर चढ़ गया। दुशासन छटपटा रहा है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। उसमें भीम कहता है मैं तुमको आज नहीं छोड़ सकता, और अगर तुम्हें किसी पर भरोसा है कि कोई तुम्हें बचा लेगा तो उसको बुला लो। आज तुमको मैं मारूंगा, मैं छाती छूटूंगा। जोर से चिल्लाया भीम उस समय, ऐसे कोई मानो भैरवनाथ करता। इतना जोर से गर्जना किया कि पूरे मैदान में जितने वीर थे सभी ने सुना। भीम कहते हैं कि मैं कुंती का पुत्र भीम, पांडु नंदन, सबको ललकारता हूँ, जितना भी योद्धा है सबको ललकारता हूँ। अगर किसी में हिम्मत है तो दुशासन को बचा लो, नहीं तो मैं इसके छाती चीर करके खून पी जाऊंगा। जब सबकी बात आया तो अर्जुन भी चौंक गए। सभी को मैं ललकारता हूँ, तो कृष्ण से बोले केशव इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमको भी बोल रहा है कि तू भी है, तो आ जा देख लूंगा तेरे को। तो अर्जुन के मन में आया कि मैं भीम को भी रोकूंगा, चाहे भीम भले एक दिन बाद दुशासन को वध करे, लेकिन आज मैं इसको रोक दूंगा, ये कल मारेगा। क्यों रोकूंगा? क्योंकि सबको ललकार रहा है, कोई वीर है तो आ जाओ। इसका मतलब कोई वीर नहीं बचा, यही वीर रह गया। कोई में मैं भी तो आ गया ना। तो कृष्ण बोले हाँ, तुम्हारी बात छोड़ो, अगर मैं भी आज जाऊंगा तो मैं भी आज इसको रोक नहीं सकता। ये भी बड़ी आश्चर्य, कृष्ण भी नहीं रोक सकते? बोले हाँ, क्योंकि जब इसने वचन संकल्प किया था, प्रतिज्ञा की थी, तब मैंने इसका अनुमोदन किया था। क्योंकि जो भी कार्य होता है सब मेरी इच्छा से होती है। इसकी प्रतिज्ञा को मैंने भी अनुमोदन किया। जब इसने प्रतिज्ञा की तो मैंने भी इसके हाँ में हाँ मिलाया। इसकी प्रतिज्ञा का मैं भी साक्षी हूँ। तो आज भीम में सारी शक्तियाँ समाहित है। मेरा जो बल है वो भी मैं इसको दे दिया हूँ, इसलिए आज मैं भी इसको नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने इसको दे दिया। जब मैं ही नहीं रोक सकता, तू कौन होता है रोकने वाला? ये किसी को रोके आज रुक नहीं सकता। इसको मैंने शक्ति दे रखी। तो कहने का मतलब है कि किसी समय, विशेष समय के लिए किसी को किसी विशेष शक्ति को दे दिया जाता है, तो उतना समय फिर वही बलवान रहता है। तो आज ये 2 घंटा तक के लिए ही बलवान है। 2 घंटा में, 1 घंटा में जितना समय चाहेगा मार देगा, इसको कोई आज रोक नहीं सकता। जो रोकेगा वही आज हार जाएगा, इससे पराजित हो जाएगा। इसको हरा करके कोई रोक नहीं सकता। ये अपना काम करेगा करेगा, और ऐसा होना है, मैं भी नहीं रोक सकता। तो कहने का मतलब कि किसी विशेष समय में विशेष चीज़ को कोई विशेष दर्जा दे दिया जाता है, तो उतना समय के लिए वही मान्य होता है। ये पुरुषोत्तम मास जब 1 महीना इनकी महिमा चलेगी, इनमें और कोई दूसरे की महिमा इनको दबा करके इनसे ऊपर नहीं उठ सकता। क्योंकि अधिक मास से अपना स्वतंत्र 1 महीना हो गया, इनके अपने स्वतंत्र महिमा है, और इस समय इनकी विशेषता है। इसलिए इस महीना में पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हुए पुरुषोत्तम भगवान और पुरुषोत्तम इस मास को आदर करने के लिए अधिक से अधिक भगवान का भजन करें। क्योंकि पुरुषोत्तम जो है भगवान के स्वरूप है। भगवान उनको अपना जैसा ही अधिकार दिए, सारे अपने जितने शुभ लक्षण इनको दे दिए। तुम जो वो मैं ही हूँ, मेरे रूप में तुम हो। इसलिए इनका जितना जब भगवान स्वीकार कर लिया, इसका नाम पड़ गया। देखो वैष्णव लोग इनको मलमास या और नहीं बोलते, अधिक मास भी नहीं बोलना चाहते, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम व्रत। तो भगवान के समान पूज्य हो गया, इनकी बड़ी महिमा है। लेकिन द्रौपदी ने जब ये बात सुना तो जल गई। बोले इतना बढ़िया बढ़िया शुभ शुभ तिथि है, इतना बढ़िया बढ़िया समय है, कार्तिक मास आदि इनकी कितना पुराणों में महिमा कही गई है, और आप पुरुषोत्तम की महिमा इतना गाए जा रहे। तो बोले मेरे वचन को अनादर किया, जिसका इतना बड़ा कष्ट उसको भोगना पड़ रहा है। समान स्त्री को 1 पति होते हैं, इसके 5 पति हुए। ये भी सब कथाएं बाद में सुनेंगे, क्यों हुए, कैसे हुए। ये सब पुरुषोत्तम
महात्म्य सब वर्णित हुआ है, और किन किन राजाओं ने इस व्रत को पालन करके कैसे सौभाग्य को प्राप्त किए। और एक और कथा, कई कथाएं, एक सुख था वो कैसे इस व्रत में वो 12 साल जीवित रह के मर गया था, फिर जीवित हो जाते थे, सब कथाएं इस व्रत के प्रभाव से बृहदारण्यक पुराण में। वो सब थोड़ा थोड़ा बीच में सुनेंगे। और कुछ कृष्ण की लीला कथा, कुछ गौरहरि की लीला कथा, कुछ राम जी की लीला कथा, सब सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। और इन लीला कथाओं को सेवन करना ही पुरुषोत्तम मास में भागवत प्राप्ति का उपाय। लीला कथा रस निसेवनम अंतरे संसार सिंधु मति तितृषो नान्य पल्व भगवत पुरुषोत्तम से लीला कथा रस निसेवनम अंतरेण पुंसो भवेद विविध दुग्धावार्धितस्य। भगवान पुरुषोत्तम की लीला कथा का सेवन करने से व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है, और जितना समय संसार में रहता भी है तो संसार का जो दावानल है उसको नहीं छूता। वो दावानल के बीच में बैठा भी हुआ है तो भी आनंद में रहता है, जैसे प्रहलाद जी की तरह। प्रहलाद को आग में डाल दिया गया, वहाँ पर भी हरे कृष्ण 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 हरे। हिरण्यकश्यप पूछ रहा है कि तू जल नहीं रहा है, आग लोहा तक को गला देता है, जला देता है, तू कैसे बच रहा है? वो कहता है कृष्ण नाम जब ताम कुतो भयम सर्वताप समनय कभेषजम पश्चात मम गात सन्निधो पावको शीतलायते अधुना। मैं हरे कृष्ण कह रहा हूँ, कृष्ण 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 जपने से भय कहाँ है? सारे तापों को समन करने का औषधि है, ये शीतलता प्रदान करता है। पिताजी मेरे शरीर को छू के देखो, मैं जल कहाँ रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ठंडा हूँ, बर्फ बन गया हूँ, आग में भी मुझे तो ठंडा लग रहा है, कोई गर्मी नहीं लगती, ठंडक लग रही है, ये भी शीतल लग रहा है। पाप को अपनी शीतल आए तो अग्नि भी मेरे लिए बर्फ जैसा बन गया, शीतल बन गया। हिरण्यकश्यप आप छू लो, बोलता मैं नहीं छूंगा, तो जादूगर है, आग और जलाए ना, ऐसा हो सकता है? लेकिन भक्तों के लिए संसार का ताप किसको नहीं लगता? कितने प्रकार के ताप हैं, घर का, परिवार का, बेटा का, बेटी का, पति का, पत्नी का, समाज का, व्यवहार का, कितने प्रकार के लोग कष्ट ताप में तपते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, श्री वास जी की तरह, बेटा का शरीर छूट गया, कोई होश नहीं, बोले रोना धोना बाद में कर लेंगे, अभी जो आनंद जो मिल रहा है इसको कैसे छोड़े। महाप्रभु जी के साथ पूरा कीर्तन कर रहे हैं, सुन करके भी अनसुना कर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे। महाप्रभु जी कह रहे मुझको आनंद नहीं आ रहा, कुछ न कुछ लगता है गड़बड़ है। तो सुबह में रोते रोते बोले कि ऐसी बात थी, लेकिन हम रात में नहीं चाहते कि आपके बाधा हो, आपके सेवा में, आपके सुख में कोई बाधा है। आप एक रस में, आनंद में, समुद्र में डूब रहे हैं भक्त भजन कुछ रस में, और मैं अपना दुख संसार के ताप के लिए रोऊं, क्योंकि हमें तो सब स्मरण नहीं आया। तो भगवान की लीला कथा ऐसी। तो लीला कथा रस निसेवनम निसेवनेन पुंसो भवेद विविध दुग्धावार्धितस्य। कितना भी दुखों के, अनेक दुखों के अग्नि जल रही है, लेकिन उसका कोई कष्ट उसको नहीं छूता। जैसे कथा से दूर जाएंगे, साधु संग से दूर जाएंगे, भजन से दूर जाएंगे, वृंदावन से दूर जाएंगे, ये तो मुंह फाड़ के दावानल बैठा हुआ जलाने के लिए, तुरंत निगल लेगा, जला देगा, ऐसा राग बना देगा कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन साधु संग में रहने से गारंटी है कि जला नहीं सकते। कथा में शक्ति है, नाम में शक्ति है, पुरुषोत्तम मास में एक शक्ति है, तो उनके सानिध्य में, उनके अनुगत में, उनके टच में रहेंगे, ये सब नहीं बाधा देते। जैसे भजन से, सच में भजन जैसे व्यक्ति दूर जाता है, माया उसको घेर लेता है। जहाँ भजन रुका माया वहीं चालू, और भजन चल रहा है तब तक माया चूचा वैसे करके बैठा रहेगा, क्योंकि मौका ही नहीं मिल रहा है उसको। जाएंगे तो उसको लगेगा गुस्सा, और जब आप शांत हो जाएंगे बोलेगा अब इसको पकड़ के खा लो। इसलिए साधु संग में नहीं रहने से और भजन नहीं करने से
माया कभी भी ग्रास कर लेगी। इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। एक क्षण साधु संग हरि कथा में रहने से और इस पुरुषोत्तम मास का एक क्षण का भी पालन करने से साधु संग में सब सिद्धि हो जाएगा। और सब सिद्धि क्या है? जो हमारा जो वस्तु सिद्धि, जो स्वरूप सिद्धि है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। भजन करते करते आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया नृत्य नित्य निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम करते हुए जो हमारा सिद्धि है, पहले स्वरूप की सिद्धि, उसके बाद वस्तु की सिद्धि हो जाएगी। इसको बोलते सर्व सिद्धि, क्योंकि वस्तु सिद्धि के बाद और कुछ बचता नहीं। उस सिद्धि तक पहुंचा देता है साधु संग हरि कथा, एक पुरुषोत्तम मास व्रत पालन। इसीलिए हम इसको पालन करें और कोई उपाय नहीं है। बोलो श्री गुरुदेव की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री गौर प्रेमानंद। कथा बोलते रहेंगे तो समय निकलेगा। हम कथा बोल रहे हैं, रसोईया आके रसोई बना के चला भी गया पूरा हमारी कथा शेष भी नहीं हुई। जीवन बीते घड़ी घड़ी का, जीवन बीते ले लो रे नाम हरि हरि का, जीवन बीते घड़ी। जीवन बीते घड़ी घड़ी का, जीवन बीते घड़ी ले लो रे नाम हरि हरि का, जीवन। ये मत सोचो कि पुरुषोत्तम महीना है, ये तो कोई गिनती में नहीं आता, बंद कर दो भजन भजन, क्योंकि सब कर्मी लोग बंद करके चुपचाप बैठे हुए कि खराब समय आ गया है, अभी कुछ मत करो, हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहो। लेकिन वैष्णव लोग कहते नहीं, हर क्षण भगवान की सेवा में लग जाए। श्वास श्वास पे कृष्ण भज, वृथा श्वास न खोए, न जाने श्वास के आवन होए न हो। हर श्वास पर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। कोई भी श्वास वृथा न जाए। पता नहीं अगला श्वास आएगा कि नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। श्वास से नहीं विश्वास हो, कदा रुद्धो भव से, कब बंद हो जाए। इसलिए जीवन बीते घड़ी घड़ी का, जीवन ले लो रे नाम हरि हरि का, जीवन बीते देवरी से सीधा जाए जछ असुर गण, गंधर्व मानव हरि को भजे सब। देवरी से सीधा जन जछ असुर गण, गंधर्व मानव भजन बिना न उद्धार का, भजन बिना न ले लो रे नाम हरि हरि का, भजन बिना। कमर बिताए थे जौवन गवाया, बूढ़ा पे सोचे क्या खोया क्या पाया। कमर बिताए थे भूला है नाम बनवारी का, भूला है नाम बन। ले लो रे नाम हरि हरि का, भूला है नाम बन। बालक जुआ तुम स्त्री पुरुष हो, भजन
भजन सभी का धन, करो सफल जीवन। बालक युवा को स्त्री पुरुष, भजन सभी का धन। आओ शरण गिरधारी का, आओ शरण ले लो रे नाम हरि हरि का। आओ शरण बार बार कहे सुने न बावरे, भल पाए अवसर भूलो न दावरे। बार बार कहे सुने, दास मधुसूदन कुंज बिहारी का, दास मधुसूदन भक्त प्रहलाद नर हरि का। ले लो रे नाम हरि हरि का, मधुसूदन कुंज बिहारी का। जीवन बीते घड़ी घड़ी का, जीवन बीते घड़ी, ले लो रे नाम हरि हरि का। जीवन बीते हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय राधे जय कृष्णा, जय राधे जय कृष्णा, जय राधे जय। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Mधुसूदन महाराज की